वो पुरानी हवली शहर के उस कोने में थी जहां लोग सिर्फ मजबूरी में जाते थे, जहां हवा भी चुप रहती थी और वक्त भी। सालों से बंद उस हवली का दरवाजा तब खुला जब अरहम, एक आधे साल का फ्रीलांस राइटर, उससे किराए पर लेने आया। शहर से दौर तन्हाई में लिखने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने सोचा था ये एक सिंपल ओल्ड हाउस होगा, लेकिन जब उसने पहली रात उस हवेली में गुजारी तो सब कुछ बदल गया। पहली रात ही लिखने के दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दीवार के उस पार से कुछ लिख रहा हो, पेंसिल की खरश, हल्की हल्की सांस, और कभी कभी कुछ बोलने की कोशिश। अरहम ने सोचा कि शायद इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन अगली सुबह जब उसने डेस्क की सबसे निच वाली ड्रॉर खोली तो वहां एक छोटी सी डायरी मिली, पुरानी, रंग उतरी हुई, जैसे सालों से किसी ने छुई भी ना हो। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे सिर्फ एक शख्स चाहिए जो मेरी कहानी मुकम्मल करे। अरहम ने पहला पन्ना पलटा और एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। हर पेज पर एक लड़की, फरीहा, के दिनों का जिक्र था, जो इसी हवेली में रहती थी। डायरीज नेदा साउ चौरस की थी। फरीहा लिखती थी, मुझे लिखना पसंद है, लेकिन अब मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए दाढ़ है। एक और पन्ना, वो आज फिर नहीं आया। क्या उसे मेरी फिक्र नहीं, या क्या मैं सिर्फ वक्त का एक पल थी? अरहम डायरी पढ़ता गया और हर पेज के साथ वो उस लड़की से जुदा महसूस करने लगा, जैसे वो साथ बैठी हो, जैसे उसकी सांस उस कमरे की हवा में घुली हो। फिर एक पेज पे लिखा था, अगर कोई कभी ये डायरी पढ़े तो मुझे आजाद कर दे, मैं इस कहानी में कायद हूं। अरहम का दिल कांप गया। ये क्या था? एक कहानी या कोई सच? उसने डायरी का आखिरी पन्ना ढूंढना चाहा, लेकिन डायरी का आखिरी हिस्सा अधूरा था, जैसे कोई हिस्सा लिखने से पहले छोड़ दिया गया हो। उस रात अरहम को नींद नहीं आई। उसने उसी डेस्क पे डायरी रख दी जहां से उसने उठाई थी। सुबह उसने देखा तो डायरी खोली थी। उस पन्ने पे लिखा था, जो पहले खाली था, तुम सुन रहे हो मुझे। अरहम ने सब छोड़कर उस डायरी पर फोकस कर दिया। हर रात डायरी में नए अल्फाज लिखे मिलते, जैसे फरीहा उससे बात कर रही हो। उसे पता चला कि फरीहा इस हवेली में अकेली रहती थी। उसका वादा था किसी से जो कभी वापस नहीं आया। वो हर रोज लिखती थी, लेकिन जब उसका दिल टूटा तो उसने लिखना बैंड कर दिया, और उसी दिन से डायरी में सब कुछ रुक गया। अरहम डायरी के जरिए फरीहा की कहानी को पूरा करने लगा। उसने नए पन्ने लिखने शुरू किए। फरीहा, मैं सुन रहा हूं, तुम अकेली नहीं हो। और हर रात डायरी में जवाब मिलता। फिर एक दिन डायरी ने उससे एक दाराज का जिक्र दिया, मुझे उस दाराज में ढूंढो जहां धूप कभी नहीं आई। अरहम ने हवली का छोटा सा स्टोर खोला, जहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। अंदर एक छोटी ट्रंक थी, उसमें कुछ कपड़े, एक ब्लैक एंड वाइट फोटो और एक छोटी सी आवाज, जैसे किसी ने चीख मार के कहा हो, तुमने ढूंढ ही लिया मुझे। अरहम बेहोश हो गया। जब होश आया तो डायरी का आखिरी पन्ना लिखा हुआ था, शुक्रिया, अब मेरी रूह आजाद है। उस दिन के बाद डायरी बैंड हो गई। न नए अल्फाज, न आवाज। अरहम ने डायरी पब्लिश की, छोटी डायरी के नाम से। कहानी वायरल हो गई, लोग इमोशनल हो गए, लेकिन अरहम कभी उस हवेली को छोड़कर नहीं गया। उसका कहना था, कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो किसी और की अधूरी सांस होती है, जिन्हें तुम्हारे जैसे लोग पूरा करते हैं। आज भी लोग उस हवेली के सामने रुककर सोचते हैं, क्या फरीहा सिर्फ कहानी थी, या एक रूह थी जो लिखने के लिए किसी दिल का इंतजार कर रही थी? शायद हम सब के अंदर